राधे राधे दीदी, जी जय श्री राधे। कृष्णा। जय श्री कृष्ण। आपको आपकी गुड़िया के जन्मदिन की हार्दिक शुभेच्छा। खूब खूब आशीर्वाद, खूब उन्नति पाए, खूब सुखी रहे, स्वस्थ रहे। आपका बहुत बहुत आभार दीदी। खूब खूब आभार आपका। वही। मेरा नाम प्रेमा हाँ। है। दीदी, मैं आपको कब से अपना अनुभव जी। सुनाना चाहती हूँ, जी। पर श्री जी की क्या कृपा रहे क्या पता। जी बिल्कुल। तो आज ये सौभाग्य मुझे मिला कि मैं आपसे बात कर पाऊँ। तो मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है कि मैं क्या बोलूँ। जी। अब हाँ जी। आहा आप ठीक है आप खेतों में खड़े, अरे वाह क्या बात है। अहो दी। भाग्यशाली, बताइए, ऑर्गेनिक सब कुछ बहुत सुंदर। सबसे पहले तो आपका और अनुज भैया का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। उनके लिए कुछ मतलब ऐसे कोई शब्द ही नहीं है कि मैं क्या कह पाऊँ आपसे। आपकी वजह से ही हमें ये रास्ता मिला, ये आध्यात्म का जीवन मिला। मतलब कि एक बार तो मैंने ना ऐसे, मतलब बताना नहीं चाहिए, पर 11 माला जाप करके मैंने ऐसा आभार के रूप में आपके लिए कहा कि मेरी दीदी और भैया को इतनी खुशियां मिले, इतनी खुशियां मिले कि बस सब कुछ आपके लिए ही। मैं आभारी हूँ आपकी, बहुत बहुत ज्यादा आभारी हूँ प्रेमा जी, आपके स्नेह के लिए। पर ये मेरी श्री जी का आभार है कि उन्होंने हमें चुना। ये उनका जी जी आभार है कि हम आध्यात्म के मार्ग पे हैं। क्योंकि अध्यात्म के मार्ग पे आना भी इतना आसान होता नहीं है। जो ईश्वर के लाडले होते हैं, लाडली होती है, वही आ पाते हैं। और जी जी दीदी। कॉन्टिन्यूटी में आते हैं। बहुत बार ऐसा होता है ना कि आज पूजा करी, कल घर में कोई झगड़ा हो गया तो छोड़ दिया। पर ऐसा होता नहीं है। झगड़ा होता होता रहे, वो तो होना ही है। मजा है जी उसमें भी। दीदी। अभी क्या हो सकता है, जो लिखा हुआ है वो होगा। तो ये जो लिखा हुआ है तो वो होके ही रहेगा। जब ये धारणा, ये ऐसा हम सोचना शुरू हो जाते हैं ना, तो मतलब अब हम अपने ठाकुर जी के लाडले हो गए हैं। तो ये उनका आभार है, ये उनका आशीर्वाद है कि उन्होंने हमें औकात दी। जी दीदी। तो मैंने जैसे आपको बताऊं शुरू से, अगर कभी मतलब शब्द में कुछ मिस्टेक हो जाए तो कोई सॉरी। बात नहीं। पर मुझे नहीं पता था कि सेवा भाव क्या होता है, भगवान की सेवा कैसे होती है, लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे कर पाएंगे, क्या है कुछ, ये तो कुछ अनुभव ही नहीं था। जैसे मैं तो ऐसे ही मतलब घर में एक जैसे कोई दिया बाती करना हो ऐसे लड्डू गोपाल जी तस्वीर लाने वाली थी, पर पता नहीं उनको कैसे आना था, क्या करना था। वो आ गए, लेके आई, घर पे लाई तो किसने बोला कि तो लड्डू गोपाल जी को लेके आ गए हो। तो अब इनकी तो ऐसे सेवा होती है, ऐसे खिलाना होता है, ऐसे पिलाना होता है, ऐसे सुलाना होता है। तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ पे खेत में काम करती हूँ, घर पे गाय भैंस है, सुबह उठ के कैसे क्या करूँ, कुछ होगा ही नहीं। अब आप आ गए हो तो आप ही देखना कि क्या होगा, कैसे होगा, आप जानो। तो ऐसे महीने 2 महीने तो ऐसे ही निकल गए, पता ही नहीं चला। जैसे ही दिसंबर 2023 लगा, तो मेरी दीदी ने बोला कि आप है ना ऐसे करो कि सुबह उनकी सेवा जल्दी उठ के करो। तो मैंने बोला कि सुबह उठते बच्चों को स्कूल भेजना है, गाय भैंस का ये दूध निकालना वगैरह सारा काम है खेती बाड़ी का, तो मेरे से होगा ही नहीं। तो उसने बोला कि ऐसी कोई बात नहीं है, तुम ऐसा करो कि अपने मन से उनको तुलसी पत्ता या गुड़ वगैरह कुछ भी रख के उनकी सेवा नहा धो के करना शुरू कर दो। तो मैंने कहा ठीक है, जैसी उनकी इच्छा। तो वो हुआ। मैंने जैसे कि 5-6 दिन ही हुए, उनकी सुबह जल्दी उठ के सेवा करने लगी, ऐसा करने लगी। तो अचानक से मतलब घर में सब बोलते हैं कि इतना जल्दी उठ के क्यों ठंड में नहाना, क्यों धोना, आजकल के टाइम में कलयुग में कहाँ भगवान मिलते हैं। और वो भी हम जैसे को, कि जो सोचते हैं कि मंदिर में जाओगे तो हमारे भगवान काले पड़ जाएंगे, नहीं आने का, ऐसा नहीं करने का। तो ऐसा, तो मैंने सोचा चलो, अब दुनिया है, सब बोलते तो हैं, कोई बात नहीं, उनकी इच्छा। उनके सेवा करती, कान पकड़ती और बोलती मुझे नहीं पता कि आप क्या हो रहा है, मैं दिया लग रहा है या आप भोग पा रहे हो या नहीं पा रहे हो, मेरे को कोई पता नहीं। बस मुझे तो इन सब के मुंह बंद करने हैं कि भाई के भगवान आज भी होते हैं, वो अपने जो मन से करेंगे प्रार्थना उनकी जरूर सुनेंगे। तो ऐसा हुआ, 6-7 दिन मैंने सुबह उठ के सेवा करने चालू की। तो एक दिन मैं दोपहर में कपड़े धो रही थी,
तो जैसे वो गाय भैंस पानी पीते हैं ना, तो वहां पे एक प्याऊ बना रखी है अपने खेत पे। तो दोपहर को मैं जैसे ही कपड़े धोते अंदर पानी लेने के लिए ऐसे ही देखा, तो पानी तो दिखे नहीं, और पानी के नीचे वो तले होता है ना नीचे वाला, तो उसमें ऐसा कृष्ण भगवान का जो विग्रह बना, आप देखो कि तो मेरे पास उस टाइम जो शब्द नहीं थे, आंखों में ऐसे आंसू, मतलब कि कुछ यकीन ही नहीं हुए कि क्या हो गया। बस मैंने अपने बेटे को बुलाया, मैंने कहा तो दौड़ तो जल्दी आ, तो देख या मेरे को ही दिख रहा है या तुझे भी कुछ महसूस हो रहा है। तो बोलता है मम्मी ये तो हमारे कृष्ण भगवान बन गए, हमारे मतलब कि यहाँ पे सांवरिया सेठ जी को बहुत मानते हैं, तो हम भी वहीं पे जाते हैं। तो कि मम्मी ये तो अपने भगवान आ गए। तो वो उसने आके देखा, मैंने अपनी गुड़िया को बुलाया, उसने देखा, उसने बोला मम्मी हम जल्दी से फोटो ले लेते, वरना कहीं ये छुप गए, हम किसको बताएंगे हमारे घर भगवान ने जरूर ऐसे दर्शन दिए। तो फोटो ले गया, फोन ले गई, और हमने जैसे ही फोटो खींचा, तो दीदी उसमें मैं क्या बताऊं, आप यकीन नहीं मानेंगे, जैसे कृष्ण भगवान गाय चराते हैं, वो पैर टेढ़े करके बांसुरी बजाते हैं ना, वैसे पीले कलर की धोती पहन रखी है, पीली पाग है, उसपे मोर पंख लगा हुआ है, बांसुरी पकड़ी हुई है, बांसुरी के झुमकियां होती है ना, तो वो भी इतना क्लियर मेरे को दर्शन हो रहे हैं कि उस टाइम तो मैंने सोचा अब तो भले प्राण निकल जाए, कोई बात ही नहीं है, अब तो मेरे भगवान ने मेरे को दर्शन दे दिए। तो जब मैंने फोटो डाला सबको, तो सबने बहुत सारे कमेंट किए, क्या बात है, ये तो कृष्ण भगवान का जे दिख रहा है पूरा विग्रह, तो कहाँ पे है। मैंने सबको बताया, मैंने कहा मेरे घर पे पानी की प्याऊ में है ना ऐसे विग्रह बना है। दूर दूर से लोग आए, बहुत सौ ने देखा, बहुत सौ ने फोटो खींच के ले गए। तो शाम हुई तो मैंने जो मेरे को बोलते थे कि नहीं ऐसे भगवान नहीं आते, ऐसे नहीं होते, तो मैंने उनको भी बताया। तो उन्होंने भी इस बात पे फिर कहने लगे कि अब तो कोई बात नहीं, अब पता चल गया कि भगवान वास्तव में होते हैं। तो जैसे कि लोग, किसी ने ऐसे ही मन से धारणा बनाई, नहीं ऐसे फर्स्ट बार तो ऐसे बन जाते हैं, आप ऐसे ही करना कि इस पानी को खाली करके बिल्कुल अच्छा सा पानी भरना, और फिर भगवान को बोलना कि अब आप आइए और अब आप मुझे दर्शन दीजिए। तो मैंने कहा उनको कि मेरे को मेरे प्रभु की परीक्षा थोड़ी लेनी है क्या। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल। मुझे उनकी परीक्षा नहीं लेनी है, उन्होंने मुझे इस मतलब कि क्या कहूँ, इस अधम को जो दर्शन दे दिए, वो ही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, बिल्कुल। कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि हाँ मैं हूँ, आपके साथ ही हूँ, आप जैसे सेवा करोगे वैसे मैं कबूल करूंगा। तो उसके बाद से मुझे ऐसा लगता ही नहीं है, मैं तो बस कान पकड़ लेती हूँ और बोलती हूँ आपको जब भोजन जीवना हो आप बता देना। और इतनी इतनी वेराइटी मेरे घर में नहीं बनती है कि भाई कोई क्या बना रहा है, कोई क्या बना रहा है। बस खीर बना दी, चावल बना दिए, माखन मिश्री का भोग घर में, वैसे ही माखन तो घर में होता ही है गाय भैंस का, तो माखन खिला दिया, सुंदर, कभी गुड़ भी खिला दिया, तो कभी ऐसे रोटी। बहुत तो बिल्कुल साधारण सी सेवा है मेरे पास, तो मुझे इसमें पता ही नहीं है। साधारण और असाधारण की बिल्कुल बात नहीं है प्रेमा जी। जो आपकी सरलता है ना, जो आपकी भक्ति में सरलता है, वो ठाकुर जी देखते हैं, और इसीलिए ठाकुर जी ने आपको है ना दिखाया कि मैं तेरे अंग संग हूँ। और आप जो अभी बोल रहे हैं ना, अब भी ठाकुर जी साक्षात रूप में कैसे ना कैसे सुन रहे हैं उसे, आपके पास या मेरे पास, क्योंकि ईश्वर को सरल भक्त सबसे प्रिय है। तो आप बिल्कुल सरल हैं, आपका स्वभाव एकदम सरल है। और आपने बहुत अच्छी बात, जिन्होंने आपको टोका उनको बोली कि मुझे अपने प्रभु की परीक्षा नहीं लेनी, मुझे विश्वास है। और हम्म, जब हमारा विश्वास ऐसे होता है ना, तो ईश्वर अपने होने की अनुभूति करवाते रहते हैं, एक्चुअली करवाते हैं। कभी रोटी में, कभी माखन में, कभी आकाश में, कभी पेड़ों पे, कभी धरती पे, कहीं पर भी उनकी अनुभूति होती है। और बहुत सुंदर अनुभूति उस टाइम होती है जब आपको
हाथ का स्पर्श आए, कि किसी ने मुझे आज उठाया है, या किसी ने एक्चुअली मेरे सर पे हाथ है ना रखा है। तो ये एक्चुअली जी। होता है, जितने सरल, जितने मूर्ख, जितने अधम, उतना ईश्वर के लाडले। बस अब तो मैं पूरा दिन ऐसे मतलब सुबह उठते ही मोबाइल में राधा नाम की धुन चला देती सुंदर। हूँ। तो बच्चे भी, मैं ऐसे सोचती हूँ वो नींद में भी उनको सुनते रहे, सुबह उठते ही पहले उनके कान में यही नाम जाए कि श्री राधा श्री राधा। सुंदर। बस ऐसा ही होता है। मैंने आपको कल फोटो भेजा था वो पेड़ों का। तो उसमें मुझे मेरे को ऐसे ही आभास हुआ कि मेरे को एक पेड़ में जगन्नाथ जी प्रभु दिख रहे हैं और एक में श्रीनाथ जी दिख रहे हैं। तो मैं दिखे तो वो में। मेरी गुड़िया बोलती है तेरे को तो आजकल है ना सभी पेड़ों में कुछ न कुछ दिखाई दे रहा है बस तेरे को तो। ईश्वर, तो मैंने जैसे सोचा जैसे आप पौड़ी पौड़ी चढ़ रहे हैं ना, ईश्वर आपको खुद अपने होने की अनुभूति दिखा रहे हैं। अनुभव मैंने अनुज भैया को भी सुनाया था। सुंदर। तो उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा है। मेरे पास तो कोई शब्द ही नहीं है, मैं क्या बोलूं। बस ऐसे ही लग रहा है, कभी कभी ऐसे लगता है कि बस कुछ नहीं, ऐसे कहीं पे अकेले बैठ के रो लो। खेतों में चली जाती हूँ, वहीं पे अपना भजन सुनती हूँ, जो कथाएं कहते हैं वही सुनती हूँ। एक दिन ऐसे ही सुनते सुनते जगन्नाथ प्रभु की कथा सुन रही थी। तो मैं अपने बेटे को बोल रही थी क्या पता इतने भाग्य मेरे कहाँ है कि मैं उनको वहां पुरी में जाकर दर्शन कर पाऊं। और उसी टाइम आप शाम को 4 बजे लाइव आए और मैंने पूजा दर्शन किए। जी के साथ, आहा, देखिए वही ना। ईश्वर, मैं तो देखिए मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस इतने ज्यादा है कि मेरे को, मैंने हर, मतलब ऐसे फिजिकली नहीं पर विजुअली, विजुअली सब दीवारों पे लिखा है, राधे मैं तुम्हारे आश्रित हूँ, राधे मैं तुम्हारे आश्रित हूँ। और हम जब ये बोल देते हैं ना, राधे मैं तुम्हारे आश्रित हूँ, तो ये हमारी श्री जी की जवाबदारी हो जाती है कि अपनी लाडली को मुझे ही देखना है। तो जी 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 जी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर प्रेमा जी। ऐसे ही ईश्वर भाव में रहिए, सरल भक्ति में रहिए। ज्यादा शंका में पड़िए मत कि मैं कैसा भोग लगाऊं, कैसा नहीं। जैसा उन्हें पाना होता है वो स्वयं से पा लेते हैं, स्वयं से भाव दे देते हैं। खुश रहिए, खुश रहिए, जी जी। सुखी रहिए। एक बार आपका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने आपको और अनुज भैया को अपना गुरु ही मान लिया है कि बस इनकी वजह से ही हमें ये रास्ता मिला, और बस अब ये रास्ता छूटे ना कभी। ये ठाकुर जी हमारे गुरु हैं। मैं फिर से आपको बोलूंगी, अनुज और मैं बिल्कुल प्रेमा जी जैसे आप है ना, हम ऐसे ही हैं। इसीलिए याद रखिए कि हम लोग आपके ही जैसे हैं। पर ठाकुर जी हमारे गुरु है, कोई पर नहीं, बस ठाकुर जी हमारे बस हमारे कभी गुरु है। वृंदावन और श्री जी का दर्शन हो जाता है तो ऐसे ही लगता है कि चलो कोई बात नहीं, हम वहां पे नहीं जा पाए, कोई बात नहीं, हम यहाँ पे दर्शन किए। हमें इतना बनाया तो सही आपने, हम आपका नाम ले सके। वरना इतने सालों में 25 साल, कभी कभी लगता है 25 साल ऐसी जिंदगी के ऐसे बर्बाद कर दिए कि वो टाइम अब वापस आने वाला ही नहीं है। इतना पछतावा होता नहीं, है कि हद अब से जो ज्यादा। हो गया उसे छोड़िए, आगे देखिए। जी पॉजिटिव जी जी। देखना है, पॉजिटिव, सिर्फ प्लस, सिर्फ अच्छाई। कि चलो ईश्वर ने अभी चुन लिया, वो भी उनका आभार है। ठीक है, खुश रहिए प्रेमा जी, सदा खुश रहिए। जी श्री जी। राधे, श्री आपका राधे, श्री श्री राधे, राधे श्री श्री राधे। राधे। हरि हरि बोल। हरि बोल, हरि हरि बोल।